और सबसे पहले यहाँ की जनता और आप सब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे सभी साथियों को सबसे पहले जोहार पेश करता हूँ। और जो साथी आसपास अगर कहीं पर है तो वो बैठ जाए। साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत विशेष दिन है और आज के दिन को हम कह सकते हैं कि पूरे 365 दिनों में सबसे विशेष दिन आज अगर आदिवासियों का है तो यही दिन है। इसलिए साथियों बैठे सुने। और विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस क्या होता है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले हमारे बीच में मौजूद हमारे पुरखे, सबसे पहले टंट्या मामा को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टंट्या मामा का संघर्ष को देखकर ऐसा लगता है। साथियों, आज से 10 से 15 साल पहले हम सुनते थे तो टंट्या मामा को बोलते थे ये डाकू है, ये चोर थे। और मामा शब्द कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मामा शब्द उनके लिए इसीलिए पड़ा कि वो चोर थे करके। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि टंट्या मामा चोर थे क्या? नहीं थे, वो हमारे भगवान थे। सबसे पहले आदिवासियों के लिए अंग्रेजों के सामने उनको चैलेंज किया था। अंग्रेज जब उनको पकड़ नहीं पाई थी तो अंग्रेजों को चैलेंज किया था कि टंट्या को कोई हाथ नहीं लगा सकता, टंट्या को अगर कोई पकड़ सकता है तो वो सिर्फ आदिवासी पकड़ सकता है। और टंट्या को अगर पकड़ना है तो तुमको पुलिस में आदिवासियों की भर्ती करना पड़ेगा, तब टंट्या को तुम पकड़ पाओगे। मैं ऐसे टंट्या को नमन करता हूं। दूसरे हमारे साथ में मौजूद है बिरसा मुंडा। साथियों, आज समाज में कई प्रकार की बीमारी है, मैं मानता हूं इस चीज को, जिसमें सबसे मुख्य बीमारी है राजनीति। आज इस राजनीति ने किस प्रकार से आदिवासियों को तहस नहस किया है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन बिरसा मुंडा ने कहीं न कहीं आदिवासियों को एकत्र होने के लिए इसी राजनीति के साथ में, इसी संस्कृति के साथ में, इसी सभ्यता के साथ में एकता का परिचय दिया था। और जिस टंट्या मामा ने 25 साल की उम्र में भगवान कहलाए, इस टंट्या मामा को भी मैं नमन करता हूँ। इसलिए हमारे बीच में मौजूद है भीमा नायक। कहते हैं साथियों कि धामावाउड़ी में सबसे पहले अगर किसी ने सबसे पहला विद्रोह किया, ये सोच लो आपका इतिहास है, आपके पुरखों का इतिहास बता रहा हूं मैं, आपको कोई नहीं बताएगा। आप घर जाना, सबसे पहले अपने बुजुर्ग हो, उसका बुजुर्ग मिले तो उससे पूछना भीमा नायक हमारे यहाँ युद्ध लड़ रहे थे, क्या हम लोग साथ में थे, अपने दादा परदादा साथ में थे? वो बताएगा कि कहीं न कहीं हमारा दादा परदादा भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा होता, मैं भीमा नायक का साथ में था। तो जितने आप लोग बैठे हैं ना साथियों, आप सब क्रांतिकारियों के खून से बिलोंग करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। 1857 की क्रांति के पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये भीमा नायक थे यहाँ पे। ये तो आप लोग बताया ही नहीं गया है, बोला ही नहीं गया है, इसलिए हमको कभी ज्ञान रहा ही नहीं। और हम लोगों ने, जैसा आपने देखा है, अभी हमारी बच्चा दास 50 मोबाइल या वीडियो कर रहे थे यहाँ पे, उसके आसपास लोग झुंड की तरह से मंडरा रहे थे। क्यों? कि हम लोग कहाँ पे खुश रह गए? नाचने गाने कूदने में खुश रह गए। तो साथियों, आपको बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस नाचने कूदने के लिए नहीं मनाया जाता है। जब सभी देशों ने इस धरती पर जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ये धरती तहस नहस होने की कगार पर आ गई थी। प्रकृति नष्ट हो रही थी, चारों तरफ वातावरण खराब हो गया था, सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। उस समय सभी देशों ने एक विचार करा कि अब इस धरती पर मानव को कैसे बचाया जाए। उस समय सभी देश के इकट्ठे होकर उन्होंने तय करा कि इस धरती को कोई बचा सकता है तो वो आदिवासी बचा सकता है। आदिवासी की संस्कृति सभ्यता को हमको सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से आदिवासी रहता है। आज भी हम अगर कोई पेड़ काटते हैं तो उसकी कभी डीरी नहीं काटते हैं, उसके आइट साइड से हम छिलते हैं। ये आदिवासी प्रकृति होती है। हमने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं किया। तो उन देशों ने तय किया कि विश्व आदिवासी दिवस हमें मनाना चाहिए। और विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को इसलिए मनवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए
कि ये बचेंगे तो ये धरती बचेगी, और ये धरती बचेगी तो हम बचेंगे, सब मर जाएंगे। तो सबसे पहले बचाने की जरूरत है तो सिर्फ आदिवासी को साथियों। तो आप इस धरती के मालिक हो, यहाँ बैठे हैं तो ये अपने दिमाग में ठूस लो अच्छे से, अपने घर की दीवार में जाके लिख देना कि मैं इस देश का मालिक हूं। आप इस देश के, इस धरती के मालिक हैं। आप सबसे पहला पुरखा है। आज जो केंद्र की सरकार बोलती है, आप लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना राष्ट्र बनाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है इस धरती का नाम क्या था। सबसे पहले ये चैलेंज कर सकता हूं मैं, किसी भी आरएसएस का जितना भी बड़ा नेता हो, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये धरती आदिवासी की है। इस धरती का आज से 70,000 साल पहले धरती का नाम था गोंडवाना लैंड। अभी जाके गूगल में करके देख लो आप। ये धरती आपकी अपनी थी, लेकिन आपको तितर बितर कर दिया। आज आदिवासी कहलाने लायक नहीं बचा। तो कहीं न कहीं इन राजनीतिक पार्टियों का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, और खुद का अपने समाज में कहीं न कहीं दलाल भरे पड़े थे, उनके कारण आज हुआ। आज अगर मुझे ये बोले तो कोई मेरे को बोल सकता मैं आदिवासी हूँ? नहीं। मुझे आज तमाड़ा जनजाति को, बाला बच्चन यहाँ बैठे हुए, बाला बच्चन जी का तमाड़ा जनजाति को आदिवासी से बाहर कर दिया। भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? क्यों उनको बाहर कर दिया? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पहले करीब थी हिंदू संस्कृति की, करीब थी तमाड़िया जनजाति। ये केंद्र की बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और अभी सबसे पहला आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है भिलाला जनजाति पर। तो आप लोग कान खोलकर सुन लो, अगर कभी ये खतरा मंडराया तो सबसे पहले भिलाला जनजाति आदिवासी से बाहर हो जाएगी। आज अगर किसी भिलाला को आगे पूछेंगे यहाँ पे कि तू आदिवासी है, बता तेरी क्या संस्कृति है, तो भिलाला नहीं बता पाएगा। क्यों? कि उसने अपने बाल बच्चे का विवाह किया ब्राह्मण से, उसने अपने घर में गाड़ी खरीदी ब्राह्मण से, उसने अपने घर में कोई सा भी मोहिरुत निकाला तो ब्राह्मण से। उसको मालूम ही नहीं है कि आदिवासी क्या था, आदिवासी कैसा होता है। तो ये सबसे पहला खतरा भिलाला जनजाति पर मंडरा रहा है। इसलिए भिलाला जनजाति सावधान। ये कान खोलकर सुन लेना आप मेरी बात। आप जो बोलते ना गर्व से कहते हम हिंदू है, अभी ये रैलियां निकल रही थी जगह जगह, बता रहा हूं मैं आपको। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जितने भी मीडिया अगर सुन रहे हो, यहाँ से अगर कोई वीडियो जा रहा हो तो भाजपा वाला हो, आरएसएस वाला हो, कोई भी हो, डिबेट मेरे से कर सकता है। सबसे पहले कहा गया था, गर्व से बोलता है, क्या बोलता है? आदिवासी हिंदू है। जब से उसने गर्व से बोले या शर्म से बोले, जहां से उसने बोला है, मैं तो बोलता हूं उसको सबसे पहले हिंदू बनाओ, उसको माला पहना के उसको हिंदू बनाओ। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की हमको। क्यों? कि आदिवासी हिंदू है ही नहीं। जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, दलित पर हिंदू अधिनियम लागू होता है, ओबीसी पर हिंदू अधिनियम लागू होता है, सामान्य वर्ग पर हिंदू अधिनियम लागू होता है, आदिवासी पर हिंदू अधिनियम लागू नहीं होता है। विश्व संविधान की बात बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, क्यों आदिवासियों पर अगर ये नियम लागू नहीं होता है तो आदिवासियों पर लागू क्या होता है? अब सुन लो उसकी बात ध्यान से। आदिवासियों को हमको दिया है 5वीं और 6वीं अनुसूची दी है बाबा साहेब ने, हमारे जयपाल मुंडा जी ने। कहा गया था कि आदिवासियों को मत छेड़ो। हम अपने आप को शेर लिखते हैं, लेकिन ये शेर के भी बाप है, शेर को भी कंट्रोल में करते रहे, ये आदिवासी है। ये इनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, इनका स्वायत्त शासन चलता है। आदिवासी खुद का अपना संविधान होता है, वो खुद तय करता है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, किसको क्या सजा देना चाहिए, किसको क्या सजा नहीं देना चाहिए। ये हमारे संविधान से भी पहले, पूरे विश्व के संविधान से भी पहले गण व्यवस्था थी। जो महादेव का नाम लेते हैं ना, ये गण व्यवस्था से आया है। महादेव कोई व्यक्ति नहीं था, महादेव एक पद का नाम था।
तो ये गण व्यवस्था से पहले आदिवासी की परंपरा चलती आ रही है, तो हम इनको संविधान नहीं सिखा सकते, इसलिए हमको भी 5वीं 6वीं अनुसूची, अभी किसी को भी यहाँ 5वीं 6वीं अनुसूची क्या होती है मालूम ही नहीं होगा। तो ये हमारे देश में, मध्य प्रदेश में 10 से 12 राज्यों में 6ठी अनुसूची लगती है, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे नागालैंड, सिक्किम, इन देशों में 5वीं अनुसूची लगती है। तो ये साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक सवाल आया था कि साथियों ये अगर लागू नहीं होती है, अगर पुलिस हमारा, एक बात ये भी बीच में सुनने में आएगा, आईपीसी सीआरपीसी हम पे क्यों लगती है, फिर क्यों हमको पुलिस उठा के ले जाती है? पुलिस आपको उठा के नहीं ले जाती है, आप पुलिस को खुद जाके बोलते हो कि उसने वो फलाना काम करा है, उसने वो फलाना काम करा है, इसलिए इसको उठाओ। आपके अपने आदमी ने उसको ये खबर दी है पुलिस को। पुलिस आपके अंदर घर में, गांव में नहीं घुस सकती, आपने उसको इन्विटेशन दिया है, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए पुलिस वो आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गण व्यवस्था में वो ताकत नहीं बची, इसलिए हमने कानून का सहायता लिया, लेकिन हमारे अंदर कानून को हिसाबी नहीं लगता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। तो मैं यही था, हमारे बीच में रानी काजल, बाबा साहेब, इनकी जितनी बात करें, आप लोगों को क्या लगता है हम ये शर्ट पैंट पहन के इतनी अच्छी यहाँ बात कर पा रहे हैं, ये इतने रैलियां कर पा रहे हैं, हम यहाँ से सब डीजे से नाच रहे हैं, ये कि हमको एवं मिल गया क्या? नहीं, एक सोचने वाली बात है, मतलब हमको ऐसे नहीं मिला है ये। अगर दलितों की स्थिति बताएं तो आगे हंडी बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू बांधा जाता था, वो दिल्ली में उसमें नहीं निकल सकते थे, किसी की छावनी नहीं पड़ पड़ती थी। ये दलितों की स्थिति थी, आदिवासियों की स्थिति क्या थी। आज हम यहाँ पे ये हमारे इसमें कुछ नहीं बोलते हैं, आप चले जाओ खुला साइड में, आदिवासी के साथ में भी ये भेदभाव होता है। तो हमको कहीं ये वही नहीं मिल गया है, इन्होंने बलिदान दिया है, इसलिए बोलते साथियों। जैसे अभी सर ने बताया था, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मैं। आप लोग नाचते कूदते हैं, लड़ेंगे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, ऐसा नहीं होगा। देखो एक समय था, आज से कई साल पहले, जिसकी जितनी जनसंख्या थी वो युद्ध लड़ते थे, आपस में लड़ाते थे, जो जीतता था वो राजा बन जाता था। जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हो गया, तो फिर क्या हुआ, जो जिसको जितना ज्यादा वोट देगा वो राजा बनेगा। गलत बोल रहा हूं मैं क्या? यही हुआ ना। लेकिन ये कैसे मिला हमको? इसके लिए बाबा साहेब ने कम से कम 4 संतानों को बलिदान दे दिया साथियों। कोई ऐसा ही नहीं मिला है ये, तो हमको ये घर में पानी तक नहीं पूछते थे। आज भी सुना है, घर चले जाओ तो एक मटके मुझसे कर बाहर पानी भरा हुआ रहता है। अरे हम इस देश का मूल मालिक है, मटके का बाहर पानी, अंदर आपको पानी नहीं पीने देता। पीने देता क्या आपको? उसके घर के मटके तक आपको जाने देता है क्या? वो उसका घर हमारे से चल रहा है, उसका परिवार हमारे से चल रहा है। लेकिन ये चीज होती है, जबकि आज इतने सालों बाद भी ये हो रहा है, तो ये एवं ही नहीं मिल गया है। इसके लिए हमने कहा था, जैसे मैं युद्ध वाली बात पे था कि जिसकी जितनी जनसंख्या थी वो लड़ता था, वो विजय होता था। लेकिन आज वर्तमान में साथियों आपके पास ताकत क्या होगी? सुन ले युवा साथी जितने भी, आपके पास शक्ति क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बौद्धिक शक्ति। आपके पास ज्ञान, आपके पास पढ़ाई, ये होना बहुत जरूरी है। अगर यह नहीं है तो आप बेल के बेल ही हो। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, जहां भी मेरा वक्तव्य साथियों, मैं हमेशा बोलता हूं, ये माता बहनें बोली, आप भले एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। अगर वो पढ़ेगा तो वो ज्ञान सीखेगा, वो ज्ञान लेगा। ये बात बाबा साहेब ने की कही थी, अभी सर ने बात है भाई, क्योंकि शिक्षा वो शेरने का दूध है, खुद जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन हम उसी चीज में पीछे रह जाते हैं। तो साथियों, हमें बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक सत्व हमारे अंदर तैयार करना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम जो है ऐसे होते हैं, ये नाचने कूदने के लिए नहीं होता है। हमको सुनना चाहिए, सबकी बात का एक विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम यह नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो
आप अब अभी की बात बताएं, जिसे मेरी मामा ने क्या करा था मालूम? पिछले साल विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित कर दी थी, इस साल उन्होंने कैंसिल कर दी। पिछले साल उनकी सरकार नहीं थी, सामने क्रिसमस चल रही थी, इस बार उनकी सरकार को उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को भूल ही गई है। मतलब पल पल बदलने का इसे किसको बोलते हैं? सबसे पहले इन्होंने क्या करा था मालूम है आपको? तो आदिवासी नहीं बोलते थे ये, आपको बोलते वनवासी बोलते थे। वनवासी है ये, जंगली है ये, हमने साबित करा हम आदिवासी है, तो आज हमको आदिवासी बोलने लगे। फिर इन्होंने क्या करा मालूम है? जोहार का विरोध करते थे ये। जोहार है ही नहीं, जोहार क्या होता है? ये फलाने का शब्द है, वलाने का शब्द है, ये अपना ही एक मंडल फंडल आते हैं इसके बना देते हैं ये लोग, तो वही हमारे खिलाफ ज्यादा लिखता है कि जोहार वहार कुछ नहीं होता है। फिर इसको साबित करा, इस देश की राष्ट्रपति ने बोला जय जोहार भारत, पूरा देश जय जोहार बोलने लग गया। आज हम विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करते हैं ये, तो आपकी ऐसी कैसी एकता रही? तो एक दिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन शिवराज सिंह मामा भी यहाँ नृत्य करता मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको ऐसी कैसी एकता बनाना पड़ेगा। पीछे महाडंका मामा उसमें नाचा था कि नाचा था उसने? ये कैसे खुद नाचते हैं ये बहुत कलाकार लोग हैं। इनको लगता है कि नाच सुवांद्री तो पैसा मिलेगा बोलते ना, तो इनको लगता है नाच वांद्री तो वोट मिलेगा, तो इनको लगता है कि वांद्री नाचेगी तो वोट मिलेगा। तो फिर वो वांद्री क्या करती है? उस वोट के कारण वो नाचती है। तो ये वांद्री को नचाने के लिए हमें ऐसी एकता पैदा करना पड़ेगी। तो ऐसी एक वांद्री नहीं, पूरी वांद्रियां नाचेगी, लेकिन इसके लिए आपको एकता बताना पड़ेगा। आपको मालूम है बेरोजगारी की जो पिछले समय रैली हुई, सबसे पहले मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया था सांसद गजेंद्र पटेल। सांसद गजेंद्र पटेल कौन है? मेरा ही भाई बंधु आदिवासी है, वो सुनने हुआ है, बोलता है वो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। तो हमको हमारे खिलाफ कराने के लिए इनकी सबसे बड़ी साजिश है। अभी सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम मनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में जा रहा हूँ मैं, और हो सके वो कार्यक्रम बुधनी में ही कार्यक्रम करेंगे। हम भी देखते हैं शिवराज सिंह चौहान को, मैंने बुलाया जो लोग हम शिवराज सिंह कार्यक्रम हम मनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी के गढ़ में कार्यक्रम सुमेर सिंह बड़ोले मनाएगा। वो बोलते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, अब हमको देखना है कि टाइगर कहाँ जिंदा है, बताओ तुम्हारे शिवजीवन में। ये है, ये हम करेंगे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। अगर कुछ